हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप सबका एक बहुत ही फेमस डाउट जो चल रहा है अभी आईबीपीएस एसओ के एस्पिरेंट्स में उसको आंसर करने आई हूँ। बिकॉज एवरी अदर क्वेश्चन दैट आई एम गेटिंग नाउ अडेज इज कि मैम मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, क्या मैं एग्जाम फॉर्म भर सकता हूँ आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए? मेरा बार एनरोलमेंट अभी नहीं होके आया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? मैंने बार एनरोलमेंट के लिए अप्लाई नहीं करा है पर इंटरव्यू तक मेरा बार एनरोलमेंट हो जाएगा, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? मेरी एज ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? ठीक है, सो टू आंसर ऑल दोज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो वेयर विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट कि एलिजिबिलिटी क्या है आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम की, कौन है जो फॉर्म भर सकता है और कौन है जो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो सबके साथ जाके ये वीडियो शेयर करो जो भी आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का इस साल एग्जाम देना चाहते हैं। इस साल वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो जाके सबके साथ शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। राइट, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ कि आपका आईबीपीएस एसओ इस बार मैं क्यों कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यू हैव दिस टाइम यू हैव 125 वैकेंसीज, 125 वैकेंसीज आई हैं लॉ ऑफिसर की, जो आज तक कभी भी नहीं आई। ठीक है, मैक्सिमम इससे पहले जो आई है वो 115 वैकेंसीज आई हैं। सो दिस इज द ओनली टाइम जब इतनी वैकेंसीज आई हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो जितने भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं उन सबको अपीयर होना चाहिए, जो भी किसी भी फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हैं, इन हाउस टाइप जॉब में जाना चाहते हैं, उन सबको ये फॉर्म फिल करना ही चाहिए। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है? इसका एलिजिबिलिटी है दैट योर मिनिमम एज should be 20 years and maximum age should be 30 years. मतलब your date of birth should be between 2nd August 1994 to 1st August 2004. आप पैदा होने चाहिए हो 2 अगस्त 1994 के बाद और 1 अगस्त 2004 से पहले। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबिलिटी नंबर 1 फुलफिल, एलिजिबिलिटी नंबर 1 तो सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया है, सो दिस आई थिंक विल बी फुलफिल्ड इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर इसमें कुछ कैटेगरीज है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान वगैरह, वो डिटेल में देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपकी एज लिमिट 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स है, दैट इज इफ यू आर born between 2nd August 1994 to 1st August 2004, then your second eligibility criteria is fulfilled. ठीक, अब यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशंस हैं एज लिमिट्स के। सो इफ यू आर इन दैट स्पेशल रिजर्व्ड कैटेगरी, आप जाके अपने एज रिलैक्सेशंस डिटेल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। ठीक, नाउ द थर्ड क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स डिग्री इन लॉ। ये डिग्री, प्रोविजनल डिग्री भी अगर आपके पास है अभी तो दैट ऑल्सो वर्क्स, बट ये डिग्री आपका जो फिफ्थ ईयर का रिजल्ट है या आपके थर्ड ईयर ऑफ लॉ स्कूल का जो रिजल्ट है, this result should be out or this provisional degree should be with you before 21st August 2024। 21 अगस्त 2024 जो कि आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की आईबीपीएस एसओ की, उस डेट तक आपके पास आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। ओनली इफ यू हैव योर डिग्री बाय दैट डेट देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, एकदम क्लियरली बता रही हूं मैं, जो लोग लॉ परस्यू कर रहे हैं, जो अपने लास्ट ईयर में हैं, जिनका अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है या जिनका फाइनल एग्जाम हो गया है पर रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। अगर आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं और अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त तक आ जाता है, 21 अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको एक प्रोविजनल डिग्री आपके कॉलेज से मिल जाती है। प्रोविजनल डिग्री या परमानेंट डिग्री जो भी, अगर आपको 21 अगस्त तक मिल जाती है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, इफ यू हैव योर डिग्री बाय 21st of August, देन यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। ठीक है, सारे क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे तो ही आप एलिजिबल हो। अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे तो आप एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया क्या है आपका? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्राइटेरिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड आपकी एज है, थर्ड बैचलर्स डिग्री इन लॉ। फोर्थ क्राइटेरिया है एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एडवोकेट एनरोलमेंट जरूरी है।
आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। यहां पर AIBE देना जरूरी नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं ये कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। स्टेट बार काउंसिल में हर स्टेट में, हर सिटी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेट बार काउंसिल होती है। स्टेट बार काउंसिल के पास एक फॉर्म होता है जिसको भर के और उसकी फीस पे करके, जो कि अभी सिर्फ 750 रुपए उसकी फीस है, हर स्टेट में इतनी ही फीस है इस पॉइंट पे, उसकी फीस पे करके उस फॉर्म को फिल करके आप अपना बार एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल से ले सकते हो, ठीक है। वो प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है, उसको आने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, ठीक। अगर किसी ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है प्रोविजनल बार एनरोलमेंट के लिए और उनका बार एनरोलमेंट आ चुका है, या उनको लग रहा है कि उनका बार एनरोलमेंट आने वाले 5-6 दिनों में आ जाएगा, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आपका जो बार एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसकी डेट 21 अगस्त 2024 या उससे पहले की होनी चाहिए, ठीक। अगर आपका बार एनरोलमेंट 21 अगस्त के बाद हो रहा है, 21 अगस्त के बाद हो रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो बेटा, ठीक है। ऑल्दो वहां पर आपसे यस और नो पूछ रहे हैं कि आपके पास बार एनरोलमेंट है या नहीं है। जिसके पास बार एनरोलमेंट है सिर्फ वही एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, और बार एनरोलमेंट भी इस डेट तक का होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है वही एग्जाम दे सकते हैं, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इफ बाय 21 अगस्त यू हैव योर बार एनरोलमेंट, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसका मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं है। अगेन क्लैरिफाइंग ऑल ऑफ यू, 21 अगस्त तक बार एनरोलमेंट आ जाता है, जाओ जाके फॉर्म फिल कर दो, ठीक। इफ दिस हैपेंस देन दिस एलिजिबिलिटी इज सेटिस्फाइड। नाउ द लास्ट थिंग जिसको बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, जिसको पढ़ते नहीं है, दैट इज यू नीड अ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, लैंग्वेज, or should have computer or information technology as one of the subjects in the high school, college or institute। क्या मतलब है इसका? इसका बेसिक सा मतलब है कि 11th में या 12th में, या अगर आपने ग्रेजुएशन अलग किया है और LLB आप अलग कर रहे हो, कभी भी, मतलब 11th क्लास के बाद से, 11th में या 11th क्लास के बाद से कभी भी आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका नाम है कंप्यूटर। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो आपकी 11th क्लास की मार्कशीट में, अगर आपने 11th में कंप्यूटर पढ़ा है तो 11th क्लास की मार्कशीट की एक फोटोकॉपी चाहिए पड़ेगी। अगर 12th में कंप्यूटर पढ़ा है तो 12th की, ठीक। अगर 11th 12th में नहीं पढ़ा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, यूजुअली सारे कॉलेजेस में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता ही है। तो वो जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है जिसमें कंप्यूटर पढ़ा है, दैट इज ऑल्सो इनफ ओवर हियर, ठीक है। तो 11th क्लास, 11th 12th आपका हाई स्कूल या आपका कॉलेज पूरा ड्यूरेशन, अगर आपने 3 साल अलग ग्रेजुएशन किया है, 3 साल अगर आपने अलग लॉ करा है, कभी भी इन एनी ऑफ दिस ड्यूरेशन computer should be one of your subjects, and this is also an essential qualification, this is also an essential criteria, ठीक है। तो these are your 1 2 3 4 and 5 criteria which you need to fulfill in order to fill up your form। एक और चीज याद रखना, सीजीपीए में अगर आपका परसेंटेज है, या अगर आपको सीजीपीए में आपका स्कोर है, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज, या अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो भी आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके वहां पर लिखना होता है। और परसेंटेज कन्वर्जन का जो आपके कॉलेज का मेथड है, दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। And if your percentage is coming like 54.99 परसेंटेज, इसका मतलब 55 परसेंटेज नहीं होता, ठीक। अगर आपका परसेंटेज आ रहा है 59.99%, इसका मतलब 60% नहीं है। आप इतना ही लिखोगे जितना यहाँ पर आ रहा है। यू कैन नॉट इंक्रीज 0.01 ओवर देयर, ठीक है। All right. So this is it. This was what I wanted to tell you about the eligibility criteria. We have launched a crash course for IBPS ASO. If you are interested in it,
You can visit toprankers.com online courses पर जाके LLM plus law officer exams and here you will find IBPS SO law और यहाँ पर आपको IBPS SO का बैच दिख जाएगा. In this batch you have 10 plus mock test. आपके पास 10 prelims के mock test हैं, 10 mains के mock test हैं. If you qualify, we will also give you specialized one-on-one interview guidance. तो interview guidance भी इसमें है. इसमें लाइव क्लासेस हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं. इसमें आपकी प्रीलिम्स की भी क्लासेस हैं और मेंस की भी क्लासेस हैं. तो सारे लॉ के सब्जेक्ट्स, जो कि लॉ एज सच इज नॉट अ डिफाइंड सिलेबस, बट पूरे लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करके हमें लगा है कुछ 38-40 लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोज लॉज. वी विल ऑल्सो बी गिविंग यू क्लासेस फॉर रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके. कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ क्लासेस लाइव होंगी, सो दैट विल बी देयर एंड यू हैव प्रैक्टिस सेशंस एंड अदर फीचर्स आर आल्सो अवेलेबल. यू कैन गो एक्सप्लोर दिस. स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके इसे देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. ओके गाइस, ऑल राइट, this is it from my side for today. Take care of yourselves and keep reading, keep studying and do not get demotivated. अगर आप इस बार फॉर्म नहीं भर सकते तो आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. पर जितने भी लोग इस बार फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, प्लीज गो अहेड एंड फिल द फॉर्म. ऑलराइट. आईबीपीएस एसओ इज अ फिक्स्ड वैकेंसी, हर साल आती ही है, इस साल भी आई है, अगले साल भी आएगी. तो डिसहार्टन मत हो, दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करो जिनके लिए एलिजिबल हो, और बाकी जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको जरूर भरना चाहिए ये फॉर्म. ओके गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.